आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या फिर हिंदी में कहें तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। जैसे चर दिया हुआ है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो ये सब क्या होता है इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ 3 इक्वेशंस ली हैं। जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x + 3 = 0। सेकेंड इक्वेशन है xyz + x + y = 5 एंड थर्ड इक्वेशन मेरी है y + y² = -2। आप देख रहे हैं कि इन तीनों इक्वेशंस में आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में जैसे दिया हुआ है ओनली x यूज हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका x है ये इसको हम कहेंगे वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। हमेशा चेंज कैसे होगी? मान लो मैंने इस इक्वेशन से मैंने 2x + 3 = 0, यहाँ से मैंने अगर x की वैल्यू निकालने की सोची तो 2x = 3 जो है उधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 0 - 3 होगा, ठीक है, 0 - 3 भी लिख सकते हैं आप इसे, और 0 - 3 होके क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x = आपका आ गया -3। तो यहाँ से जो मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो वो देखो आएगी -3/2, कुछ ऐसे आ जाएगी। अब अगर मैं दूसरी इक्वेशन ले लूँ, मीन्स मैं अगर ले लूँ 5x + 3 = 2, इस तरह की मैंने कोई इक्वेशन ले ली, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू जो है वो और कुछ आएगी। इसी तरह अगर हम इक्वेशंस ले लें, और भी इक्वेशन ले सकते हैं, तो वहाँ से हमारी x की वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी। तो इस x को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब हिंदी में कहें तो ये हो जाएगा आपका चर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता। लेकिन अब आपके पास है एक है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होती हैं जो आपकी काउंटिंग होती है, मीन्स 1 2 3 4, ये आपकी फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। 1 का मतलब आपको पता है, अगर हम कहें कि मुझे एक 1 एप्पल चाहिए, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि 1 का मतलब क्या है, एक ही एप्पल आपको मिलेगी, ठीक है। तो 1 की वैल्यू भी फिक्स है। इसी तरह 2 3 4 मीन्स आपको बोला जाए कि 2 बॉल्स हैं, मेरे पास 2 बॉल्स हैं, तो आपको समझ जाएंगे कि आपके पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है। इट मीन्स कांस्टेंट जो होता है उनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और कांस्टेंट को हम कहते हैं अचर हिंदी में, और वेरिएबल को कहते हैं हम चर। तो वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। वेरिएबल की कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में जाएं तो यहाँ हमारा जो वेरिएबल है वो आपको एक ही दिखाई दे रहा है, 2x + 3 = 0। इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है। और अब आप सेकंड इक्वेशन में आए तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, मींस x y z, ठीक है, इधर x y है, तो वेरिएबल आपके 3 यूज हुए हैं इसमें। और थर्ड इक्वेशन अगर हम यहाँ आए, इसमें वेरिएबल आपका एक ही है, मीन्स क्या है, y है, लेकिन इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, पावर। अब आती है हमारी बात डिग्री की, ठीक है। तो डिग्री भी हमारी इसमें लीनियर इक्वेशन में डिग्री की भी वैल्यू होती है, डिग्री की भी इम्पोर्टेंस होती है। क्या है डिग्री की इम्पोर्टेंस? लीनियर इक्वेशन अगर हम समझना चाहें तो उसमें डिग्री की बहुत इम्पोर्टेंस है। कैसे है? अब आप देखिए, जैसे मेरी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें मेरा था कि 2x + 3 = 0। इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है। x के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इट मीन्स x की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। और आप सेकंड इक्वेशन में आए, यहाँ तो आपके 3 वेरिएबल्स हो गए, तो 3 वेरिएबल्स में जो है हमें तो 1 वेरिएबल वाली पढ़नी है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ आपके 3 वेरिएबल्स हुए हैं, तो ठीक है, तो इसको तो हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। अब आप थर्ड वाली इक्वेशन में आइए, यहाँ आपका वेरिएबल 1 ही यूज हुआ है, लेकिन अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, देखो y, यहाँ y की पावर है 1, y के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ y की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ y की पावर कितनी है, 2। तो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में कितनी हो गई आपकी, हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन हम जो लीनियर इक्वेशन है
वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उसमें डिग्री भी, हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और वेरिएबल तो उसने कहा ही है कि वेरिएबल कितना है, 1 है। तो अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के एग्जाम्पल लेने हो तो आप ले सकते हैं जैसे 5x + 2 = 3। देखो यहाँ आपका जो है x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, और वेरिएबल भी इसमें x ओनली 1 ही यूज हुआ है। या फिर आप ले सकते हैं 5y + 6 = -2। यहाँ भी मैंने वेरिएबल y यूज़ किया है, लेकिन y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन होएगी और 1 वेरिएबल में होएगी। अब हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7। हमें कहा गया है कि इस समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है x की पावर क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, 1 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। एंड 1 वेरिएबल मीन्स इसमें ओनली x ही यूज हुआ है, ना y है, ना z है, ना a है, ना b है, कोई भी यूज नहीं हुआ है, ओनली x है। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो यहाँ से अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप देखिए, हमें जो है लेफ्ट साइड पर सिर्फ x को रखना है, बाकी हमें राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो देखो x को हम इधर रखेंगे, यहाँ हमारा -2 ज़्यादा है, ठीक है। इस -2 को मुझे यहाँ से हटाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले राइट साइड वाला उतार लेंगे। राइट साइड पे हमारा क्या है, 7। पहले आपने 7 को उतारना है। फिर हमारा लेफ्ट साइड पर ज़्यादा क्या था, -2। -2 को हमें हटाना है, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो -2 को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे, इक्वल से इधर, बराबर से जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता है तो दूसरी साइड पर जाने पर वो प्लस का हो जाएगा, अगर इधर प्लस है तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो देखो पहले राइट हैंड साइड वाली टर्म उतारनी है, मीन्स मैंने 7 को उतारा, फिर मैंने -2 को हटाना था, -2 को मैंने उधर शिफ्ट किया, तो माइनस वाला जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा, 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें दिया हुआ है y + 3 = 10। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू जब आप निकालेंगे, आप देखेंगे y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये +3 जो है ये जुड़ा हुआ है। अगर +3 हट जाए किसी तरह से तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y = पहले राइट हैंड साइड वाली टर्म उतारेंगे 10। अब हमें +3 को हटाना है, तो राइट साइड पे लेके जाएंगे इसको, तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा, बराबर से इधर जाएगा, तो ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब 10 - 3 कितना होता है, 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें दिया हुआ है 6 = z + 2। आपकी बार ये z वेरिएबल में दी हुई है, यहाँ से हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो z + 2 जो है वो आपको राइट साइड पर दिया हुआ है, इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं। मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं z + 2 = 6। हम z को कहाँ ले आए, इस टर्म को हम इधर ले आए और 6 को हम उधर ले गए, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से मुझे z की वैल्यू निकालनी है, तो z के साथ अगर ये +2 खत्म हो जाए तो मेरी z की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, z लिखेंगे, इधर पहले 6 को उतारेंगे और फिर +2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज कर देना है आपने, अगर इधर प्लस का है तो राइट साइड पे जाएगी जो टर्म वो माइनस का हो जाएगा, और अगर इधर माइनस है तो वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 6 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। क्वेश्चन 4 जिसमें आपको दिया हुआ है 3/7 + x = 17/7। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप देखिए x के साथ क्या प्लस हो रखा है, 3/7, ये प्लस है, तो इट मीन्स 3/7 जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ x लिखेंगे, पहले 17/7 को उतारेंगे, फिर 3/7 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है, तो उधर जाएगा तो क्या होएगा, माइनस का होएगा, तो -3/7 लिख देंगे। अब हमें पता है कि जब हम किसी भी दो फ्रैक्शंस को अगर माइनस करते हैं या प्लस करते हैं
तो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 7 7, तो आप क्या करेंगे, या फिर अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप इनका एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है तो आप यहाँ लिखेंगे 7 और ऊपर आपके ऐसे ही आ जाएंगे 17 माइनस 3। तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 17 माइनस 3 क्या हो जाएगा 14, 14 बाय 7। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है 7 से, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्वेश्चन 5 जिसमें आपको दिया हुआ है 6x इज इक्वल टू 12। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ जो है x के साथ 6 है, लेकिन यहाँ कुछ प्लस या माइनस नहीं लगाया हुआ है। अगर इस तरह होता है, मतलब इनके बीच में अगर कोई साइन ना हो, तो इसका मतलब होता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो अगर कोई साइन ना हो किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, तो आप मल्टीप्लाई का साइन सोच के चलेंगे कि यहाँ जो है मल्टीप्लाई है। अब x हमें निकालना है तो x को ही इधर रखेंगे, पहले राइट साइड वाली टर्म उतारेंगे 12। अब मुझे इस 6 का करना है, क्या करना है, तो यहाँ 6 जो है वो क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड। तो जब ये राइट साइड पर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवीजन, तो उसको नीचे लेके आएंगे। तो आप यहाँ से कर देंगे, अगर ये कटता है तो काट देंगे। 12 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 जिसमें आपको दिया हुआ है t/5 इज इक्वल टू 10। यहाँ से हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो t, अब t को जो है वो यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे t रखेंगे, राइट हैंड साइड पे हम 10 को उतार लेंगे। अब इस 5 को कैसे एडजस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे t को जो है 5 डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जब ये बराबर से इधर जाएगा, इक्वल से इधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। हमेशा उल्टा ऑपरेशन लगता है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने में। अगर प्लस होता है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, अगर लेफ्ट साइड में आपका माइनस है तो राइट साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड पे आपका क्या होगा डिवाइड, और अगर इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई। तो यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 50। क्वेश्चन 7 जिसमें आपको दिया हुआ है 2/3x इज इक्वल टू 18। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो 2x/3 आपको दिया हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय x। इनके बीच में कोई साइन नहीं है x और 2 के बीच में, तो आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं और 2/3 को आप अलग दिखा सकते हैं। मीन्स मैंने कांस्टेंट को अलग कर दिया है और वेरिएबल को अलग कर दिया है। इट मीन्स दैट 2/3 x को आप क्या दिखा सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय x। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2/3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 18। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, पहले राइट हैंड साइड वाली टर्म उतारेंगे मीन्स 18। अब यहाँ 2/3 जो था मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके क्या होएगा डिवाइड में होएगा। मैंने यहाँ आके 18 डिवाइड 2/3 कर दिया है। अब आप देखिए जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डिवाइड का साइन को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज, तो ये उल्टा हो जाता है। मीन्स 2/3 का क्या बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अब डिवाइड के बाद जो टर्म है मीन्स 2/3, डिवाइड के बाद आपकी ये वाली टर्म है, इसको ही उल्टा करना है, फर्स्ट टर्म को उल्टा नहीं करना है। तो अब आपने देख लेना है कि सेम टेबल पे हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। इसको 9 पे आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 3 27। क्वेश्चन 8 जिसमें आपको दिया हुआ है 1.6 को इज इक्वल टू y/1.5। तो हम इसे वेरिएबल को इधर ले आते हैं, मतलब आप ये लिख सकते हैं y/1.5 इज इक्वल टू 1.6। वेरिएबल को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, तो मैंने इस जगह चेंज कर दी, इसको लेफ्ट हैंड साइड की साइड ले आए और 1.6 को मैंने राइट हैंड साइड लिख लिया है। अब देखो मुझे y की वैल्यू निकालनी है,
तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं y को इधर लिख लूँगी। पहले राइट हैंड साइड वाली टर्म उतारेंगे 1.6। अब मुझे 1.5 को इधर एडजस्ट करना है, प्लस करूँ माइनस करूँ क्या करूँ। तो आप देखिए यहाँ y जो है y को डिवाइड कर रहा है 1.5, अपोन में है, अपोन का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड का उल्टा क्या होएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो इट मीन्स जब ये राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कैसे, आप देखिए इसका डेसिमल हटा लीजिए। आपको इजी तरीका बता देती हूँ। कई बार क्या होता है हम डेसिमल लगाने में गलती कर जाते हैं। आप क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा लीजिए। इसका डेसिमल हटाएंगे तो आप 16/10 लिखेंगे। यहाँ 10 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारा एक ही डिजिट है, 6 ओनली 1 डिजिट, तो 1 ही 0 आएगी। इसी तरह जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 15/10 लिखेंगे, क्योंकि इसके डेसिमल के बाद भी क्या है, 1 डिजिट है, तो हमने क्या किया है, 1 0 लगाई है। अगर डेसिमल के बाद मान लो आपका कुछ ऐसा हो 1.273 और मुझे इसका डेसिमल हटाना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1273 अपॉन, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो यहाँ आपकी 3 0 आ जाएंगी। इस तरह हम जो है डेसिमल हटाते हैं। अब मैंने इसका डेसिमल हटा लिया है, लेकिन यहाँ आपने किसी को काटना बांटना नहीं है कि यहाँ आप 5 से काट दें, इसको भी 5 से काट दें, नहीं, कुछ नहीं काटना है। आपने क्या करना है, सिंपली आप 16 और 15 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 240, ठीक है। नीचे भी आप 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा आपका, 100 आएगा। अब आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपका 24/10। अब मुझे ये 10 खत्म करना है, ये 10 खत्म करेंगे तो हम इसमें डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 24 लिख लेंगे। अब यहाँ कितनी 0 है, 1, मतलब डेसिमल के बाद मेरा सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए। तो आप पीछे से काउंट करते हैं इधर से, और यहाँ आपका ये डेसिमल लग जाएगा, 2.4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 जिसमें आपको दिया हुआ है 7x - 9 = 16। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ x अकेला नहीं है, यहाँ 7x आपको दिया हुआ है, तो आप पहले 7x को लिख लेंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर आप 16 लिखेंगे। अब 7x के साथ क्या माइनस हो रखा था, 9, तो 9 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले हमने 9 को ख़त्म किया, पहले 9 को लेके गए तो 9 इधर माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आ गया आपका 16 + 9 हो गया आपका 25। अब मुझे यहाँ x के साथ 7 भी लिखा हुआ है, इस 7 को भी ख़त्म करना है। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप यहाँ x लिखेंगे, 25 को लिखेंगे पहले, और 7 जो है यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। अब 25 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 25/7। 10th क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है 14y - 8 = 13। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले 14y लिख लेंगे, ठीक है, -8 को ख़त्म करेंगे पहले, ठीक है। तो आप राइट हैंड साइड वाली टर्म को उतारेंगे पहले 13 को, फिर -8 आपका जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का साइन था, तो इक्वल से उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 14y = 21। अब हमें y के साथ क्या है, 14 भी जुड़ा हुआ है, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब ये राइट साइड पर जाएगा, इक्वल से उधर जाएगा, तो नीचे डिवीज़न में जाएगा, इसको हम अपॉन में लिख लेंगे। अब आप देखिए क्या ये कैंसिल हो रहा है सेम टेबल से, यस, ये 7 की टेबल से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको डिवाइड कर देंगे। 7 3 = 21 एंड 7 2 = 14। तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। 11th क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है 17 + 6p = 9। यहाँ से हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले देखो 6p को आप एज इट इज़ लिख लेंगे। 6p को हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, 9 को उतार लिया राइट हैंड साइड वाले को। अब यहाँ 17 जो था वो प्लस हो रखा है, क्योंकि 17 के आगे आपका कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कोई साइन नहीं है, तो क्या है, ये प्लस का है, तो इधर आएगा तो क्या होएगा, माइनस का होएगा। अब आप देखिए
9 माइनस 17 क्या होगा? जब हमारा एक इंटीजर पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं? हमेशा माइनस करते हैं। 17 में से 9 गया, आपका होएगा 8। लेकिन अब हमें साइन भी लगाना है इसके आगे, तो क्या लगाएंगे? 7, बड़े के आगे जो साइन होता है, बड़ी टर्म क्या है हमारी? 17। 17 के आगे क्या साइन है? माइनस का, तो यहाँ आप माइनस का लगाएंगे। तो यहाँ मेरा 6p इज इक्वल टू क्या आ गया? -8। अब p के साथ 6 भी है, 6 को खत्म करेंगे, कैसे करेंगे? p आप लिखेंगे इधर, -8 को उतारेंगे, 6 और p के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 8 और 6 क्या सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? 2 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा आपका -4 और नीचे आपका आ जाएगा 3, तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी -4/3। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 12th, जिसमें आपको दिया हुआ है x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? पहले x/3 को ऐसे कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर, और आप 1 को उधर लेके जाएंगे, मीन्स 7/15, और 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था आपका? ये +1 था, तो इधर आगे क्या होएगा? माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ 7/15 में से मुझे 1 माइनस करना है। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू क्या है? 1/1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें माइनस करने के लिए पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, या आप इनका एलसीएम लेंगे। तो 15 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है। 15 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। तो आप अब इसको कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट टर्म उठाते हैं 7/15। 7/15 में जो नीचे होता है डिनोमिनेटर होता है, इस डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 1 को हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 15 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 15 को हमें 1 से डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। और 15 को फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 15 में से 7 गया, अब एक टर्म आपकी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं? प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा। तो 15 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा आपका। और साइन क्या लगेगा? जो 15 के आगे है, क्योंकि 15 जो है बड़ा है, तो इसके आगे साइन है आपका माइनस का, ये आपका हो जाएगा 15। अब x/3 जो है वो आपका आ गया -8/15। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? x इधर रखेंगे और राइट हैंड साइड वाली टर्म उतारेंगे। पहले -8/15 हमने ऐसे कैसे लिखा। फिर इधर देखते हैं कि x को 3 जो है वो डिवाइड कर रहा था, ठीक है, डिवाइड में था इधर, तो इधर आके क्या होएगा? ये मल्टीप्लाई में होएगा, ठीक है। अब आपने देख लेना है, कुछ कटता बटता है तो काट देना है। जैसे ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है और ये भी आपका 3 से कैंसिल हो रहा है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। और फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो बचेगा -8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -8, और नीचे आपका क्या है? 5 है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? -8/5। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।